दोस्तों महाराष्ट्र जो कि भारत का सबसे अमीर राज्य है। वैसे तो महाराष्ट्र में कई सारे प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं। 2024 में कई सारे प्रोजेक्ट बनकर के तैयार हो चुके हैं। कई प्रोजेक्ट इसी साल खुलने वाले हैं, तो कई सारे प्रोजेक्ट 2026 में खुलने वाले हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र को कई सारे बड़े प्रोजेक्ट का सौगात भी मिला हुआ है। इन्हीं प्रोजेक्ट्स में से एक है मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, जिसको कि समृद्धि वाला एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि ये वाला समृद्धि एक्सप्रेसवे अब बन करके तैयार हो चुका है और बहुत जल्द ये खुलने वाला है। इस 701 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के आसपास जो भी लोग रहते हैं उनको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, इसलिए इसे समृद्धि वाला एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं। तो आइए जानते हैं मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के बारे में। कैसा है ये समृद्धि एक्सप्रेसवे, कैसे इसके खुलने से इसके आसपास रहने वाले लोगों की लाइफस्टाइल चेंज होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दोस्तों महाराष्ट्र के तमाम शहरों को रफ्तार की सौगात मिलने वाली है। राज्य के 10 जिलों के तमाम शहरों के बीच में यातायात सुगम होने वाला है, यानी कि मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग को पूरी तरह से खोलने का प्लान है। इसके ज्यादातर हिस्सों का कार्य पूरा हो चुका है। 701 किलोमीटर तक फैला यह एक्सप्रेसवे इंजीनियरिंग की आधुनिक चमत्कार बताया जा रहा है। यह महाराष्ट्र राज्य की राजधानी को उप राजधानी से जोड़ेगा। हालांकि वर्तमान में 625 किलोमीटर का हिस्सा नागपुर से भरवीर तक खुला हुआ है और उम्मीद थी कि जुलाई 2024 तक जो इसका बचा हुआ शेष हिस्सा है वो भी पूरा हो जाएगा, लेकिन जुलाई में तो नहीं, अगस्त में इसके आंशिक हिस्सों को खोलने की बातचीत चल रही है। आइए अब जानते हैं कि ये हाईटेक मार्ग किन शहरों से होकर के गुजरेगा और इनकी खासियत क्या है। आज पहली बार देश में ऐसी सरकार है जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक मानवीय स्वरूप दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ऐसा ह्यूमन टच जो आज हर किसी के जीवन को स्पर्श कर रहा है। वैसे मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग की नींव साल 2018 में रखी गई थी। इसे बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग भी कहा जाता है। वर्तमान में इगतपुरी और ठाणे के आमने गांव के बीच में अंतिम 76 किलोमीटर के हिस्से का निर्माण कार्य जारी है, जो सीधे मुंबई को जोड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उस 76 किलोमीटर के सेक्शन का 90% काम पूरा हो चुका है। इस पूरे फेज में कासरघाट सेक्शन पर 1.8 किलोमीटर लंबा खारदी पुल सबसे बड़ा चैलेंज है। आपको बता देगा इसकी कासरघाट एक पहाड़ी दर्रा है जो मुंबई नागपुर राजमार्ग पर स्थित है। ये पहाड़ी दर्रा मुंबई से 110 किलोमीटर और नासिक से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह पश्चिमी घाट की सह्याद्री पर्वतमाला का हिस्सा है। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे गाइस कि कासर घाट को थाल घाट या कासरा बुद्रुक के नाम से भी जाना जाता है। तो इस फेज का सबसे बड़ा चैलेंज ये 1.8 किलोमीटर का है। इसके अलावा 8 किलोमीटर लंबी सुरंग का कार्य पिछले दिनों पूरा कर लिया गया था। वैसे तो इस एक्सप्रेसवे को प्रारंभिक में 6 लेन का बनाया जा रहा है, लेकिन खारदी पुल पर इसे 4 लेन कर दिया गया है। भविष्य में एक्सप्रेसवे को 8 लेन तक विस्तार किया जाने का योजना है। ऐसी कंडीशन में ये जो 4 लेन का पुल बनाया जा रहा है उसी के समांतर और एक 4 लेन का पुल बना दिया जाएगा। दोस्तों मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे जो कि 701 किलोमीटर लंबा है और इतने डिस्टेंस में ये टोटल 390 गाँव को जोड़ेगा, जो कि टोटल 10 जिलों में समाहित है, जिनमें नागपुर, कल्याण, औरंगाबाद, नासिक, सीडी, भिवंडी और वर्धा शामिल है। इस सड़क मार्ग के कंप्लीट होने से मुंबई और नागपुर के बीच में 8 घंटे का समय कम हो जाएगा। जी हाँ गाइस, 8 घंटे का समय बचेगा। फिलहाल नागपुर से मुंबई पहुंचने में 14 से 15 घंटे का समय लग जाता है, यानी कि ये पूरा समय घट करके आधा हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे गाइस कि यह इकलौता ऐसा राजमार्ग है जिस पर 150 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से वाहन को दौड़ाया जा सकता है। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे से होकर के गुजरने वाली जो बड़ी बड़ी शहरें हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: भिवंडी, कल्याण, शाहपुर, इगतपुरी, सिन्नर, शिरडी, वैजापुर, औरंगाबाद की गुफाएं, सेंद्रा, जलना, सिंदखेड़ राजा, महकर, मालेगांव, जहांगीर, करंजा, धामनगांव, पुलगांव, वर्धा, सेलू, बूटीबोरी पावर प्लांट, मिहान सेज यानी कि नागपुर। ये कुछ बड़े बड़े शहर हैं जो मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के रूट पर आते हैं। अगर मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे की और खासियत की बात करें तो वैसे ये महामार्ग है जो महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्रों को कनेक्ट करता है आपस में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और नवी मुंबई में बनने वाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शामिल है। नवी मुंबई इंटरनेशनल की साइड में इस एक्सप्रेसवे के अनुरूप 179 किलोमीटर लंबे जालना नांदेड़ एक्सप्रेसवे पर MSRDC ने कार्य शुरू कर दिया है। इसके अलावा नागपुर गोंदिया और नागपुर चंद्रपुर एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव भी जारी कर दिया गया है, यानी कि यह तीनों एक्सप्रेसवे मुंबई नागपुर महामार्ग से जुड़ जाएंगे। इन तीनों के आपस में कनेक्ट होने से महाराष्ट्र राज्य में यातायात के क्षेत्र में क्रांति आएगी, ट्रैफिक ना के बराबर हो जाएगा। तो इस महाराष्ट्र में मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के अलावा इन 3 नए एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है, जिसको कि आगे जाकर के मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे में जोड़ा जाएगा। इन तीनों एक्सप्रेसवे को तैयार करने में करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है।
जलना से नांदेड़ वाला जो एक्सप्रेसवे है वो 180 किलोमीटर लंबा है, जिसको बनाने में 1900 करोड़ रुपया खर्च होगा। इसके अलावा नागपुर गोदिया एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे जो कि 127 किलोमीटर लंबा है, इसको बनाने में 7345 करोड़ रुपया खर्च होने वाला है। इसके बाद भंडारा से गोदिया को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे, इसको बनाने में 1587 करोड़ रुपया खर्च होने वाला है। इसके अलावा नागपुर से चंद्रपुर तक 194 किलोमीटर एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे के निर्माण में 9543 करोड़ रुपया खर्च होने वाला है। तो देखा जाए तो यहाँ पर 3 नए एक्सप्रेसवे और एक 28 किलोमीटर का स्ट्रेच शामिल है, जो काफी महंगा प्रोजेक्ट है। अगर आप इन चारों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अच्छी बात यह है कि ये चारों के चारों एक्सप्रेसवे मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाले हैं। यही कारण है कि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे को समृद्धि वाला एक्सप्रेसवे बोला जा रहा है। अब अगर मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा की बात करें तो मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स वसूलने के लिए टोटल 31 टोल प्लाजा को बनाया गया है। इसमें आपको 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए 1.75 रुपया देना होगा। इस पर व्हीकल 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी। एक और पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाला है कि इस वाले एक्सप्रेसवे पर सिर्फ 8 पहिए वाले तक के वाहनों के लिए लिमिट है। 8 पहियों से ज्यादा वाले व्हीकल के लिए अलग से एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, उनको इस पर नहीं चलाया जाएगा। आइए अब आपको मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे की कुछ खूबियां भी बता देते हैं। गाइस, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे में ITS को लगाया गया है, यानी कि इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण रखेगा। इस वाले टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों को मौसम का अंदाजा लगेगा। इसके अलावा इस हाईटेक मार्ग पर ऑप्टिकल केबल फाइबर नेटवर्क, विजुअल संदेश सेवा, घटनाओं की वीडियो, यातायात उल्लंघन और ड्रोन से निगरानी, इस तरह की सुविधाएं भी मिलेगी। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के 100 किलोमीटर के अंतर में एक इलेक्ट्रॉनिक टोल केंद्र भी होगा। इसके अलावा पूरे के पूरे मार्ग पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट भी लगाए गए हैं। मतलब ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से हाईटेक है। आपको बता दें गाइस कि इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत 55,000 करोड़ रुपया है। यही कारण है कि इसमें 30 टोल प्लाजा को बनाया गया है, ताकि इतना सारा पैसा जो खर्च किया गया है उसको रिकवर किया जा सके। ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा, फ्यूचर में इसे 8 लेन तक कर दिया जाएगा। इसका शुरुआती बिंदु सिलदो गाँव है जो की वर्धा में पड़ता है, और आखिरी बिंदु घाटकुल गाँव है जो की नागपुर में पड़ता है। इस वाले एक्सप्रेसवे से मुंबई से नागपुर के बीच में यात्रा करने में मात्र 8 घंटे का समय लगेगा, जो की पहले 14 से 15 घंटे का समय लगता था। अगर इस वाले प्रोजेक्ट की डेडलाइन की बात करें तो वो दिसंबर 2024 रखा गया है, लेकिन हो सकता है कि इससे पहले ये वाला एक्सप्रेसवे आपको खुलता हुआ नजर आ जाए। इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने का काम MSRDC के द्वारा किया जा रहा है। इसके बन जाने से यहाँ के आसपास रहने वाले लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। उनकी अगर जमीन है तो उनके रियल एस्टेट का दाम काफी ज्यादा बढ़ेगा। सरकार का भी प्लान है कि एक्सप्रेसवे के किनारे कौशल आधारित उद्योग, IT हब और शैक्षणिक संस्थानों का विकास पर विचार कर रही है, जिससे कि यहाँ पर उद्योग धंधे विकसित होंगे, स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। इसके अलावा इसके आसपास रेजिडेंशियल घरों की मांग बढ़ेगी, जिससे लोगों के जीवन में समृद्धि आएगी। तो गाइस, ये था भारत का हाईटेक एक्सप्रेसवे समृद्धि महामार्ग मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। वैसे गाइस, आप इस हाईटेक एक्सप्रेसवे के बारे में क्या कहना चाहते हैं? भारत के और किन किन राज्यों को इस तरह के हाईटेक एक्सप्रेसवे की जरूरत है? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।